इस पूरी फिल्म को लेकर जिस तरीके का पोर्ट्रेल किया जा रहा है, अभी अभी हमने एक कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर सुनी। मोदी सरकार को खुश करने के लिए इस तरीके की पिक्चर्स बनाई जा रही हैं। आपको लगता है कि सिनेमा भी अब एक पॉलिटिकल परसेप्शन बिल्डिंग कर रहा है, या जरूरी है अगर ऐसा कुछ है तो उसको दिखाया जाए? मुझे लगता है कि सच को सच दिखाने की हिमाकत यदि कोई भी करता है, उसका पूरा देश जो है स्वागत करता है। बात है कि एक ऐसा भी परिदृश्य हम लोगों को मूवी के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से देखा जाता था कि घूसखोर पंडित, अभी हाल में भी हमने सुना था, या कोई ऐसा भी पुजारी चंदन लगाए हुए उसको दिखाया जाता है कि वहसी दरिंदा या पुजारी के रूप में, बलात्कारी के रूप में, इस तरह की चीज़ों को भी डिपेक्ट किया जाता था। तो उस समय भी यदि विरोध का स्वर इन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ करता, यदि होता, तो मैं उसका स्वागत करता। आज मुझे लगता है अतीक अहमद 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वो संलिप्त थे। सैकड़ों संपत्तियां उन्होंने जब्त किया था। उनका काम क्या था? हत्या, बलात्कार, फिरौती, अपहरण, इन सब चीजों में जो लिप्त था, संलिप्त था, उसके ऊपर मुझे लगता है, मुझे थोड़ा सा आपत्ति है कि आदित्य धार ने सिर्फ आतिफ का नाम क्यों लिया। अतीक को अतीक का नाम लेते तो मैं ज्यादा स्वागत करता हूं उनका। आखिर सच को सच दिखाइए ना भाई। अतीक अहमद नाम है उसका, बताइए ना। आतंकी और उसका आई जो है उसके साथ संबंध था, इस बात को कौन दरकिनार कर सकता है? नहीं, ये और डिमोनेटाइजेशन के बाद ऐसी स्थिति आई ना, ये कहां प्रूफ हुआ कि पाकिस्तान के साथ अतीक अहमद का कनेक्शन था? आप ये बताइए कि कौन ऐसा, कहां ऐसा है कि प्रूफ नहीं है? नहीं, पहले तो ये बताएंगे ना कि प्रूफ कहां हुआ, फिर तो ये अगला सवाल आएगा कि कहां पर प्रूफ नहीं हुआ। उसके ऊपर आता हूं। पहले ये बताइए कि कहां पर ऐसा प्रूफ हुआ है। देखिए, ऐसे तमाम पुख्ता सबूत मिले थे और मिलते थे कि जिसमें पाकिस्तान के साथ चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, ऐसे लोगों का संबंध होता था। उदाहरण उनके साथ हवाला, देखिए मैं बताता हूं कि इसमें धर्मांतरण को हवाला रिपोर्ट के जरिए ये सारी चीजें सामने आती थी कि धर्मांतरण के नाम पे, चाहे यहाँ पे फिरौती के नाम पे, अपहरण के नाम पे फंडिंग की जाती थी। और खासकर डिमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा क्या हुआ कि इन सब की कमर टूट गई थी? ऐसा हुआ था ना। खासकर कि पाकिस्तान की देखा जाए तो अर्थव्यवस्था धरी की धरी रह गई थी। ऐसा क्या भूचाल आ गया था? क्योंकि करोड़ों की फंडिंग नकली नोट आते थे और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ये सारे के भैया बाटन होता था, और ये सारे नेटवर्क जो है पूरा देश में फैलता था, और जो कि धर्मांतरण के रूप में, और मैंने बहुत सारे जो उदाहरण दिए उसके लिए किए जाते थे। और आज मैं फिर से मैं कहीं ना कहीं आदित्य धार और जो धुरंधर मूवी के एक्टर हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह की मूवी को लाया और सच को सच दिखाने की आपने हिमाकत की और समाज में एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया आपने। मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट के लिए ओपन अप करूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं, लेकिन उससे पहले एक बार क्विकली मैं प्रोफेसर दीप्ति तनेजा के पास जाना चाहूंगी। आप फॉरेन एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, क्या ये सॉफ्ट इंफॉर्मेशन है फिल्मों के जरिए, या फिर मिस इंफॉर्मेशन का एक जरिया? और क्या ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं कि फिल्मों के जरिए जो दिखाया गया, इन एक्चुअल इट एग्जिस्टेड? नमस्कार पूर्णिमा मिश्रा जी। नमस्कार। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, जो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। देखिए, हिस्ट्री थ्रू इट्स लेंस, हिस्ट्री को लेकर कि हमारे इतिहास क्या रहा है, हमारा सब कुछ कैसा रहा है, जब मैं एक प्रोफेसर की तरह भी बात करती हूँ, देयर आर ऑलवेज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेट चलती है कि क्या हम पढ़ाते थे, हमें क्या पढ़ाना चाहिए था, कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई गई थी, कौन सी हिस्ट्री छुपाई गई थी, और मुगल्स के बारे में इतना क्यों ग्लैमराइज हर चीज करके बताई गई थी। हर चीज का देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू द कॉइन। तो सेम जो आप कह रहे हो कि मूवीज के साथ भी यही होता है। आर मूवीज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी? यस, दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। जिंदगी में, असल जिंदगी में जो होता है, देखिए आपने पूछा कि क्या आईएसआई लिंक एस्टैब्लिश हुआ था या नहीं हुआ था। आईएसआई लिंक एस्टैब्लिश क्यों नहीं हुआ था, वो आप और हम और पूरी दुनिया जानती है कि जब उनका खुलेआम वहां पे असैसिनेशन हुआ दोनों भाइयों का, तो उसके बाद उस केस की पूरी रुख ही बदल गई, और इस बात पे ज्यादा चर्चा होने लगी और इस बात पे तहकीकात बढ़ गई कि क्या ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, और वो तीनों जिन्होंने मारा वो आज भी जेल में है। तो आईएसआई लिंक्स को लेके, क्योंकि पुलिस कन्विक्शन में
कोर्ट उसको एडमिसिबल नहीं मानता है, इसके चलते उसको प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन ये तो खुद बंदे ने खुद कमिट किया है और बार बार बोला है कि चाहे वो सूरजपाल मर्डर हो, जब उनकी अपनी बीवी, सूरजपाल की बीवी समाजवादी पार्टी में रहते हुए उसके बाद उनको एक्सपेल कर दिया गया, पूजा पाल तक ने उस बात की सराहना की है कि हाँ उनका अगर मर्डर हुआ और खुलेआम मर्डर हुआ तो वो बंदा खुद उस बात को मान रहा है कि मेरे ऐसे ऐसे कनेक्शन थे, मेरे को सारी गोला बरामद वहीं से मैं सारी लेता था, उसी के चलते मैं अपनी गैंगस्टर रॉबरी इन सबको आगे बढ़ाता था। तो इन सब के बाद भी ये हमारी जो आईपीसी और अब बीएनएस में भी जो हमारी धाराएं हैं उसके चलते हम एडमिट नहीं करते हैं, लेकिन दैट डज नॉट प्रूव कि वो नहीं हो सकता है और वो नहीं था। उसी चीज को धुरंधर में दिखाया गया है और लोकप्रियता उस मूवी की कितनी ज्यादा है ये पूर्णिमा आप और मैं सब जानते हैं। ठीक है, चंचल यादव जी, फिर उसके बाद गोपाल जी जवाब रखिएगा जो चंचल जी कहेंगे उसके आधार पर। अतीक से दूरी, फिर भी राजनीतिक संरक्षण के आरोप, अब मूवी में एक कैरेक्टर दिखाया गया, पाकिस्तान के साथ आईएसआई के साथ लिंक दिखाया गया। क्या आज आप ये कह सकते हैं कि अतीक अहमद को पार्टी में जोड़े जाना आपके लिए एक पॉलिटिकल गूफअप साबित हो रहा है, जो आपकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा भी रहा था पहले, अब भी पहुंचा रहा है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो अतीक अहमद के कार्यकाल को समझना पड़ेगा। वो अपना दल से भी सांसद रहे, अपना दल से विधायक रहे, कई बार अपना दल के नेता रहे, वरिष्ठ नेता रहे, और समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी के लोग केवल गाहे बगाहे जोड़ते रहते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ बन के जो चोला पहन के बैठे हुए हैं राजनीति बीजेपी वाला, इनसे जरा अगर पूछिए कि जब आईएसआई के साथ उसके संबंध थे तो आप बताओ कि आखिर में फिर लोकसभा के अंदर अतीक अहमद की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद श्रद्धांजलि क्यों अर्पित कराई गई, श्रद्धांजलि क्यों दी गई? तो ये वो लोग हैं जो केवल धर्म को जो है धार्मिक चश्मे से केवल समाज को बांटने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों कराया गया, श्रद्धांजलि क्यों दी गई, उसका जवाब आपको भी पता है। फिर मैं उसमें जाऊंगी, अरे तो रूल्स में मैडम आप बताओ, जाऊंगी, जब क्या होता आईएसआई है? के साथ एजेंट, नहीं, आपने कहा कि गाहे बगाहे, इतनी बड़ी पत्रकार होकर नहीं, सुनिए ना चंचल साहब, आपने अभी क्या कहा? आपने कहा कि समाजवादी मैं पार्टी वही के तो पूछ रहा हूं, साथ मैडम। गाहे बगाहे सुनिए लोग ना। जुड़ते रहते हैं। तो आज की स्थिति में बेहतर क्या आपके लिए यही है कि आप यही कह दें कि गाहे बगाहे जुड़ जाते हैं? मेरी बात पूरी मैडम, हाँ, बोलिए मैडम, मेरा ख्याल है, बोलिए मैडम पूरी बात तो सुन लिया करिए। हाँ, बोलिए सर, मैंने बोला कि गाहे बगाहे बीजेपी के लोग जो है हम लोगों को जोड़ते रहते हैं अतीक अहमद से, लेकिन सच पूछिए तो इनके घटक दल के साथ ज्यादा समय रहे अतीक अहमद। तो ये पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए इनको। शायद ये बैठे हैं जो राजनीतिक विषय को पता नहीं होगा इस बात का। आप भी उनके राजनीतिक इतिहास को देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर वो कहीं किसी पार्टी में रहे हैं अतीक अहमद, तो वो बीजेपी के घटक दल के साथ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास में लगी रहती है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीडीए ने अंगड़ाई ली थी 2024 में, आपने देखा होगा कि प्रचंड हार हुई बीजेपी की, और आपने देखा होगा कि उसके बाद से बीजेपी लगातार हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ी हुई है। कहीं मस्जिद को खोदने का काम करती है, कहीं जो है मस्जिदों को गिराने का काम करती है, कहीं मंदिर पे हमले करवाती है, कहीं बहराइच में दंगा कराती है। अभी आपने देखा होगा इस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर आप